हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। तो अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही साथ जो है अपने नोट्स भी बनाते रहें। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। द मिशन वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता को लेके जो भारत में स्ट्रगल हो रहे थे उसमें ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब इससे पहले हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा जनरल इलेक्शन। ठीक है, ब्रिटेन में जनरल इलेक्शन हुए थे 1945 में, जिसमें लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी और इसके जो पीएम बने थे वो बने थे कैलमेट एटले। ठीक है, और एटले ने जो है दिसंबर 1946 में इंडिया में भी जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाए। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब एटले ने जो है 15 मार्च 1946 को एक घोषणा की। क्या घोषणा की? कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया जाएगा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के रिगार्डिंग। मिशन लीड बाय, ठीक है, मिशन के जो मेंबर थे, किसने जो है 3 मेंबर्स थे जिन्होंने जो है इस मिशन को लीड किया था। सर स्टैफर्ड क्रिप, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडिया, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एवी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। मैंने एक शॉर्टकट तरीका लिखा है स्पा। ठीक है, स्पा से आप याद रख सकते हैं कि एस से हो गया स्टैफर्ड क्रिप, पी से हो गया पैथिक लॉरेंस, ए से हो गया एवी अलेक्जेंडर। अब उस टाइम पे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड वेवल। पार्टिसिपेटेड इन सम ऑफ डिस्कशन, इन्होंने कुछ डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था। अब इस मिशन का एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, वो आपने याद रखना है। ट्रांसफर पावर, ठीक है, पावर ट्रांसफर करना। दूसरा, प्रिजर्व यूनिटी, यूनिटी को बनाए रखना। तीसरा क्या था? क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या बनाना? संविधान बनाना। एंड फोर्थ था फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट, और क्या किस चीज की फॉर्मेशन करना? इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। एंड 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन अराइव इन दिल्ली। कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा 24 मार्च 1946 को, और वहां पे इन्होंने कुछ लीडर्स के साथ जो है डिस्कस किया। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन हमारे बन गए ये बात हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1946 में। और किसने जो है कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया भेजा था? एटले ने। ठीक है, इसको लीड किसने किया था? 3 पर्सन थे, आप स्पा करके याद रख सकते हैं। उस टाइम पे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड वेवल। और ये मिशन जो है भारत कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर काफी समय तक डिस्कशन हुआ। देन 2 मई को शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई, और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड कमीशन इंक्लूडेड द वॉइसरॉय। एंड 12 मई तक जो है यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस होती रही। फिर भी जो है इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की जो है कोई सेटलमेंट नहीं हुई। देन कैबिनेट मिशन ने जो है अपना प्रपोजल आया, इनकी जो प्रपोजल था वो एटले ने अनाउंस किया इन हाउस ऑफ कॉमन ऑन 16 मई 1946 को। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान की जो प्रपोजल थे वो किसने अनाउंस किए थे? एटले ने। कहाँ पे? इन हाउस ऑफ कॉमन ऑन 16 मई 1946। हमने पीछे पढ़ा कि 24 मार्च को जो है कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा, और वहाँ पे जो है कुछ काफ़ी डिस्कशन हुआ। फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई, शिमला में भी कॉन्फ्रेंस हुई 2 मई को। ठीक है, इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। देन कैबिनेट मिशन ने अपने प्रपोजल रखे, और इन प्रपोजल का अनाउंस किसने किया? एटले ने। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, और ये डेट भी आपने याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन में जो है क्या क्या प्रपोजल आए गए थे। फर्स्ट है प्रोविजन रिगार्डिंग यूनियन ऑफ इंडिया। क्या प्रोविजन था? यूनियन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो था इसमें प्रोविजन था। रिजेक्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान। अब मुस्लिम लीग जो है वो सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड कर रहा था, तो इसमें ये प्रोविजन लाया गया कि इन्होंने जो है इसमें इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। एंड और क्या प्रपोजल था कि सेंटर में, प्रोविंस में एंड प्रोविंशियल ग्रुपिंग में जो है 3 टायर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की जो है फॉर्मेशन की जाएगी। ठीक है, फिर और क्या प्रपोजल था? द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, इन्होंने बोला
कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनमें जो है 3 भागों में जो है वो ग्रुपिंग की जाएगी। फर्स्ट है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस एट इट कंसिस्ट, इसमें जो है सेक्शन में क्या होगा, हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस होगी, मतलब जहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी होगी। कौन कौन से वो थी वहाँ पे प्रांतों में, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। एंड सेक्शन बी में जो है मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस होगी, मतलब यहाँ पे मुस्लिम, इन प्रांतों में मुस्लिम्स की मेजोरिटी ज़्यादा होगी, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। सेक्शन सी ऑल्सो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। सेक्शन सी में भी जो है मुस्लिम मेजोरिटी थी। 2 प्रांत थे इसमें, असम एंड बंगाल। अब सेकंड प्रोविजन क्या था, फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज मेड, कि ये क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, इंडिया में क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली वर टू इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन्होंने कहा कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करना था। ठीक है, और द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वॉज टू बी फॉलोड, और क्या फॉलो करना था, द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे आउट ऑफ 389 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर्स थे, 389, जिसमें 292 वर फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबली। 292 कौन से उससे थे, प्रोविंशियल असेंबली से, एंड 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, एंड 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट से। नेक्स्ट क्या है हमारा, द मेंबर फ्रॉम सेक्शन ए, बी, सी ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली वुड सिट टुगेदर व्हाइल फ्रेमिंग यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या बोला कि जब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तब प्रोविंशियल असेंबली के जो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के जो मेंबर्स होंगे वो एक साथ बैठेंगे, एंड सेपरेटली बाय फ्रेमिंग प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। और जब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तब ये जो है अलग अलग बैठेंगे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर द न्यू गवर्नमेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने फ्री कर दिया कि वो चाहे तो वो नई सरकार को ज्वाइन कर सकते हैं या चाहे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज्ड फॉर इंडिया बाय द कैबिनेट मिशन 1946। भारत को फेडरल स्ट्रक्चर का प्रपोजल जो है वो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ही दिया गया। एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन वर टू बी कंट्रोल्ड बाय अ कॉमन सेंटर। और इन्होंने क्या कहा कि कॉमन सेंटर के द्वारा ही एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है क्या क्या है। प्रोविंसेस वर गिवन फुल ऑटोनॉमी, प्रांतों को जो है इन्होंने पूरी तरह से फ्री कर दिया। ठीक है, तो जो प्रपोजल थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए, क्या क्या प्रपोजल थे इसमें। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्शन, कि कांग्रेस ने जो है और मुस्लिम लीग ने क्या ऑब्जेक्शन की, क्यों इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को जो है रिजेक्ट किया। द कांग्रेस डिमांडेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बट कैबिनेट मिशन 1946 प्रोवाइडेड ओनली अ वीक सेंटर। कांग्रेस ने डिमांड करी थी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की, बट कैबिनेट मिशन ने जो है प्रोवाइड किया वीक सेंटर। द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंशियल असेंबली वॉज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस वेयर एज द मुस्लिम लीग स्टूड फॉर इट। जो ग्रुपिंग की थी ना इन्होंने प्रोविंशियल असेंबलीज की ABC, वो जो है कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई, बट मुस्लिम लीग ने जो है इसका पक्ष किया। कांग्रेस डिमांडेड दैट द प्रोविंसेस शुड हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट ज्वाइनिंग द ग्रुप्स। कांग्रेस ने यह डिमांड की कि प्रांत के पास जो है ऑप्शन होनी चाहिए कि वो जो है ग्रुप को ज्वाइन ना करें। ठीक है, प्रोविजन वर एब्सेंट फॉर the elected members of the princely states. This was not accepted by the Congress. इसमें जो है जो प्रिंसली स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके लिए जो है कोई प्रावधान नहीं आया, तो इसीलिए जो है कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया।
द वाइसरॉय ऑफर टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट वॉज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। जो वाइसरॉय ने जो है ऑफर दिया था इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने का, वो कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, 1946 में। ठीक है, किसने जो है कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया भेजा था, लेबर पार्टी के पीएम थे एटले, उन्होंने जो है इसको इंडिया भेजा था। अब इसके 3 जो मेंबर थे कौन कौन थे, एक थे स्पा करके, मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई है, आप इसको याद रख सकते हैं। एस से हो गया हमारा स्टैफर्ड क्रिप, एंड पी से हो गया हमारा पैथिक लॉरेंस, एंड ए से हो गया एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है इसका एम क्या था, इसका एम था ट्रांसफर पावर प्लस प्रिजर्व यूनिटी प्लस क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्लस फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा, एंड 2 मई 1946 में शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई। 16 मई 1946 को जो है इसके जो प्रपोजल थे, कैबिनेट मिशन प्लान के जो प्रपोजल थे, उसको जो है एटले ने अनाउंस किया। फिर क्या क्या प्रपोजल थे वो आपने याद कर लेने हैं, और क्यों इसको रिजेक्ट किया वो भी आपने याद करना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जो है अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो इसका आंसर आपने मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।